भारतीय लोकतंत्र का पवित्र मंदिर और उस नवीन मंदिर का उद्घाटन इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाना और एक नए शब्द का उपयोग होना, सेंगोल। अभिवादन स्वीकार कीजिए, मैं हूं बालकृष्ण बाविस्कर। आज चर्चा होगी सेंगोल की, आज चर्चा होगी सत्ता हस्तांतरण की, आज चर्चा होगी कि देश में नवीन संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ और उस उद्घाटन में जो सत्ता हस्तांतरण में सेंगोल की भूमिका रही, उस पर चर्चा होगी। शुरुआत करते हैं सेंगोल की। आखिर सेंगोल क्या है? सेंगोल इस देश में न्याय और उदारता का प्रतीक, जो दक्षिण भारत के इतिहास से कहीं न कहीं संबंधित है। इस देश में विशेष करके दक्षिण भारत में कई राजा रजवाड़े हुए, जिसमें चोल, मौर्य और कई ऐसे राजा हुए जिन्होंने इस देश में शासन किया। क्योंकि भारतीय इतिहास के संदर्भ में, दुनिया के इतिहास के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे तो केवल भारत का इतिहास उत्तर भारत के युद्धों से, उत्तर भारत की राजनीतिक व्यवस्था से, उत्तर भारत की सांस्कृतिक व्यवस्था से, वहाँ के रहन सहन से, वहाँ से चरमोत्कर्ष से, वहाँ के विकास से पूरी नहीं होगी। कहीं ना कहीं दक्षिण भारत के जो इतिहास है उसको लेने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये जो सेंगोल शब्द है वो दक्षिण भारत के इतिहास से लिया है। इस देश में चोल शासक हुआ करते थे और चोल शासक में के दौरान एक राजा यदि दूसरे राजा को सत्ता हस्तांतरित करता है तो एक प्रतीक चिन्ह के रूप में एक भेंट देता था और उस भेंट का नाम है सेंगोल। सेंगोल एक तमिल भाषा का शब्द है जो सिंगोही से बना है। ये एक ऐसी छड़ है जो पूर्णतः स्वर्ण से, सोने से निर्मित है और उसके ऊपरी हिस्से पर नंदी का एक चित्र प्रतीत हो रहा है और पूरी तरह से स्वर्ण से निर्मित हुई है। तब बात जब आती है, जब भारत देश स्वतंत्र होता है 15 अगस्त 1947 में, इस देश के जो अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, तब लॉर्ड माउंटबेटन और तात्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच चर्चा हुई। तब उन लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि हम आपको भारत स्वतंत्र करते हैं, हम आपको सत्ता हस्तांतरित करते हैं, तो उसके लिए प्रतीक के रूप में क्या होना चाहिए। तब नेहरू उस समय जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने चिंतन किया, उन्होंने बैठक किया और उस समय के विद्वान थे सी राजगोपालाचार्य। उनको नेहरू ने कहा कि सत्ता हस्तांतरण के लिए देश के इतिहास में जो हमारी पुरातन संस्कृति है, जो चोल सभ्यता है, जो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक चिन्ह के रूप में भेंट करते हैं, उसकी शोध क्यों करो। तो सी राजगोपालाचार्य दक्षिण भारत की ओर गए और दक्षिण भारत में उन्होंने उस चोल परंपरा का, उस हिंदू व्यवस्थित परंपरा का सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक चिन्ह पुनः बनवाया और नेहरू जी को दिया। तब लॉर्ड माउंटबेटन के माध्यम से नेहरू जी को वो प्रतीक चिन्ह भेंट किया। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य देखिए, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होता है। आज़ाद होने के बाद जो प्रतीक चिन्ह है, वो जो सोने की छड़ है, उसे एक म्यूजियम में रख दिया जाता है और 1947 से लेकर अभी तक जो देश आज़ादी का 75वां अमृतकाल महोत्सव मना रहा है, तब तक इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन मैंने कहा कि इस देश में एक नवीन काल की प्रारंभ हुआ है। वह नवीन काल 2014 में जब प्रारंभ हुआ तो पूर्ण नवाचार हुए। हमारे गुलामी को, प्रतीकों को समाप्त करने का काम भारत की नई सरकारों ने किया और तब नरेंद्र मोदी जी को ये संज्ञान आया कि इस देश में यदि नवीन संसद भवन स्थापित किया जा रहा है तो चोल वंश की उस अच्छी और स्वस्थ परंपरा को हमें आत्मसात करने की आवश्यकता है।
क्योंकि हमारी संस्कृति इस बात का द्योतक है कि सत्ता हस्तांतरण करे तो राजा को उस बात का एहसास होना चाहिए, राजा को राजधर्म का पालन करने की आवश्यकता है। तो उस राजधर्म के पालन करते हुए देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन नवीन संसद भवन का उद्घाटन किया। उस स्वर्ण की जो छड़ी है, जो सस्ता हस्तांतरण का प्रतीक है, उसे लिया। और उसमें बड़ी बात यह है कि जब इस देश के संसद भवन का उद्घाटन समारोह हो रहा है, इस देश के संसद भवन के उद्घाटन समारोह में सर्वधर्म सभा आयोजित की जा रही है। और बड़ी बात यह है, जो संसद भवन निर्माण करने में जो श्रमवीर थे, उन श्रमवीरों का भी सम्मान किया जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं ये बात सबका साथ, सबका विकास और सबके सम्मान की बात हो रही है। इसलिए इस नवीन उद्घाटन के समारोह पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत बधाई देता है मुख्य नायक, एक महायोद्धा। और इस देश की संस्कृति, इस देश की भाषा शैली, इस देश की ताकत जो कहीं न कहीं विश्व गुरु की ओर जाने के लिए अग्रसर है, ऐसे महान लोकतंत्र को लोकनायक प्रणाम करता है। जय हिंद, जय भारत।